we are live now. Hello friends, this is Imanshi and welcome to Let's Learn. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट एवर यू फील कनेक्टेड विद. स्टार्ट करेंगे आज का सेशन. वाइगॉत्स्की की थियरी से हम बार बार आने वाले क्वेश्चंस, पेपर वाले प्रश्न जो है करने वाले हैं, जो हम करते आए हैं, है ना. और अच्छे सवाल होंगे. ऑफ कोर्स 30 क्वेश्चंस करेंगे. अजर्शन रीजन वाले काफ़ी क्वेश्चंस मैंने डाले हैं, नए क्वेश्चंस काफ़ी हैं और ज़रूरी क्वेश्चंस जो रिपीट होते हैं वो भी काफ़ी हैं, है ना. तो कुल मिलाकर के बात यह है कि वाइगॉत्स्की से 2 से 3 सवाल आ जाते हैं. मतलब अगर प्याजे से 3 से 4 सवाल आ रहे हैं तो वाइगॉत्स्की से 2 से 3 सवाल आ जाते हैं. और ये इतना तो है ही. इसके ऊपर चले जाएं, मतलब 3 से 4 पे चले जाएं, एक अलग बात है, बट 2 से 3 तो रहते हैं. ठीक. तो ये एक सेशन अगर आप देख ले रहे हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर ले रहे हैं, तो आपका वाइगॉत्स्की का कोई भी सवाल अटकेगा नहीं. जैसे आपने प्याजे का सेशन अगर देख लिया होगा तो आप खुद महसूस कर पा रहे होंगे प्रैक्टिस करते हुए या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाते हुए कि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी हो गई है. आई नो हम थोड़े से लेट हैं, बट देर आए दुरुस्त आए, यही कह लीजिए. और सुबह भी आप लोग देख लेते हैं, कई लोग रात में पढ़ते रहते हैं. अभी तो एग्जाम का टाइम है, तो मुझे ये रहता है कि छुट्टी हो उससे बेहतर है कि हम लेट चले जाएं, है ना. मैं थोड़ा सा व्यस्त थी कुछ चीज़ों में दिन भर, तो ज़रूरी ये है कि समय इस टाइम पे ज़रूरी नहीं है. जितना हो सके उतना पढ़ लें, वो ज़्यादा ज़रूरी है. 20 तारीख को यानी एग्जैक्ट 7 दिन बाद आपकी एक मैराथन सेशन है CDP का. सिर्फ एक सेशन इस बार जो है रख रहे हैं, और इतने आप प्रीवियस मैराथन्स देख ले रहे होंगे, वो भी ज़रूरी है. बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ, धन्यवाद जी. चलिए स्टार्ट करें आज की कहानी. वाइगॉत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत या वाइगॉत्स्कीज सोशियो कल्चरल अप्रोच इस थियरी का नाम है. सोसाइटी और कल्चर थियरी के शब्द में, नाम में, टाइटल में ही आते हैं. सोशियो कल्चरल, जैसे हमारे चैनल के नाम में क्या आता है, लेट्स लर्न, मतलब साथ में सीख रहे हैं, ये कोर है बिल्कुल, जिसका सेंट्रल पॉइंट है. इसी तरह से वाइगॉत्स्की की थियरी का नाम ही है, जैसे प्याजे की थियरी का नाम है पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसमें 4 स्टेजेस, उसको इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट या मेंटल डेवलपमेंट भी कह देते हैं. वाइगॉत्स्की की थियरी का नाम ही है सोशियो कल्चरल अप्रोच. तो 2 चीजें तो इस थियरी के नाम में ही आ जा रही हैं. सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट नहीं है, ध्यान रखिएगा, सोशियो कल्चरल अप्रोच है. ये जो सिद्धांत वो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का. जैसे प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास की थियरी दी है, दिमाग के विकास की थियरी दी है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थियरी दी है कि कैसे हम, हमारे दिमाग का या हमारी समझ का विकास कैसे होता है. उसी तरह से थियरी ये भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की ही है. भाई जब आपको पता है फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल, ये 4 प्रकार हैं. इसमें जो सेकंड है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसी पे प्याजे और वाइगॉत्स्की दोनों की थियरी है. ब्रूनर की थियरी है. ब्रूनर उतना डायरेक्टली पूछा नहीं जाता, तो हम वैसे पढ़ लेते हैं सवालों के साथ. तो सोसाइटी और कल्चर, 3 चीजें इस थियरी में इंपॉर्टेंट है. SCL, ये BPL नहीं है. BPL कार्ड होता था ना, मैं गांव में रहती थी तो कई लोगों का होता था. तो अब BPL के, ये SCL है, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज. ये 3 बातों को अगर आप ध्यान में रख लें कि वाइगॉत्स्की ने इनको बेहद महत्वपूर्ण माना है, तो आपके 90% सवाल ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे. ठीक. चलिए खैर, 3 और चीजें हैं, मोर नॉलेजेबल अदर, ZPD और स्कैफोल्डिंग, है ना. खत्म, ये थियरी इतने में ही खत्म हो जाती है, जो मुख्य बातें हैं. चलिए पहले सवाल पे आते हैं. क्वेश्चंस अगर आप कर रहे हैं, सारी PDFs मैंने अपलोड करा दी है इधर टेलीग्राम चैनल पे, तो आप एक बार टेलीग्राम चैनल देखेंगे, लेट्स लर्न स्क्वाड. और एक और महत्वपूर्ण जो PDF है, अगर आप तक ना पहुंची हो, वैसे तो मैंने अपलोड करा दी है, बट ये आप देख लीजिएगा, है ना. कीवर्ड्स, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव कीवर्ड्स जो भी हमने डिस्कस किए थे सेशन में, ये सारे हैं. ये पता नहीं अटकने क्यों लग गया है यार. एक बार मिश्रा जी से बात करो, क्या नाटक है, देखो एक बार, तो फ्लो खराब हो जाता ना. तो ये आप देख रहे हैं, एक तरफ पॉजिटिव कीवर्ड्स, दूसरी तरफ जो है नेगेटिव कीवर्ड्स, जो रेड में लिखे हुए हैं. बात सही है. तो ये एक बार आप नजर मार लेंगे ना पेपर से पहले भी, तो थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी. ये 2 पेज का PDF, मतलब एक ही पेज का PDF है. आप टेलीग्राम चैनल से जाकर के डाउनलोड कर लेना. और इसके अलावा अगर हम देखें, टेलीग्राम चैनल भी ओपन करके मैं आपको दिखा देती हूँ. बाकी के रैंडम, जो बाकी के पेंडिंग PDFs थे, वो भी मैंने शेयर कर दिए हैं आपको, है ना. क्या कह रहे हो? ओके. हाँ, ये पता नहीं इनको क्या समस्या है यहाँ पे. एनीवे, तो हिंदी वर्जन यार देखो, हिंदी वर्जन की प्रॉब्लम ये है क्योंकि ये कीवर्ड्स हैं, तो कई सारे शब्द तो ऐसे होंगे जो हिंदी में अगर लिख दिए जाएं तो गड़बड़ हो जाएगी. मतलब आप समझने में, फिर भी चलो आप कह रहे हो तो मैं समय लगा के देख लूंगी. नोट्स कब मिलेंगे? नोट्स जो मिले हुए हैं उनको पढ़ लो. इतने वो बाइलिंगुअल होने में, मतलब उतना समय मैं नहीं दे पा रही हूँ, कोशिश तो कर रही हूँ कि किया जाए. इसको भी देखते हैं, अगर इसको बाइलिंगुअल कर पाते हैं तो कर देंगे, है ना. अभी तो आप इसको इंग्लिश में ही पढ़ लोगे, क्योंकि मैंने लिया हुआ है, आपको दिया हुआ है ना इसमें जो कीवर्ड्स का सेशन है उसमें बताया हुआ है, तो आपको याद रहेगा. चलो फिर भी मैं इसमें हिंदी ऐड करा दूंगी आज ही बोल के, इतने आप इससे पढ़ लीजिएगा. चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देंगे. फटाफट से सवालों पे चलते हैं. 30 तक सवाल आपको करने ही हैं. बहुत मिक्स्ड सवाल हैं,
आज के सवाल, कल के सवाल, जो भी जरूरी सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, असर्शन यानी स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू वाइगॉत्स्की कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज लार्जली शेप्ड बाय सोशल इंटरेक्शन। यानी कथन है कि वाइगॉत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास मुख्यतः सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित होता है। जो इनकी थियरी में लिखा भी हुआ है कि SCL यानी सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज, ये 3 चीजें महत्वपूर्ण है। वाइगॉत्स्की कह रहे हैं समाज, संस्कृति और भाषा के माध्यम से व्यक्ति अपनी समझ का विकास करता है, विच इज ट्रू। बात तो सही है या नहीं? बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये तो ट्रू हो गई बात। रीजन क्या है इसका? हायर मेंटल फंक्शंस ओरिजिनेट फर्स्ट एट द सोशल लेवल एंड आर लेटर इंटरनलाइज्ड बाय द इंडिविजुअल। यानी जो उच्च मानसिक क्रियाएं होती हैं वो पहले सामाजिक स्तर पर विकसित होती हैं और बाद में व्यक्ति के भीतर आंतरिकीकरण उसका होता है। यानी व्यक्ति जो है सोसाइटल लेवल पे जो हायर मेंटल फंक्शंस चल रहे होते हैं, इतने बड़े थियरिस्ट या फिर कबीरदास या फिलोसोफर्स या साइंटिस्ट जो काम कर गए हैं, उसको हम सुन के, उनकी बातों को सुन के, उनके लेक्चर्स को सुन के, उनकी किताबें पढ़ के, उनकी थीसिस पढ़ के, उनके एक्सपेरिमेंट्स पढ़ के, है ना, जो आविष्कार हुए उनको देख करके फिर हम उनको इंटरनलाइज करते हैं और अपनी एक समझ बनाते हैं। गलत तो नहीं है, बात तो सही है। 86% लोग सही जवाब दे भी रहे हैं। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सोशल इंटरेक्शन से कैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट शेप हो रहा है कि जो हायर मेंटल फंक्शंस हैं वो सोसाइटी में हैं, पहले ओरिजिनेटेड हैं ऑलरेडी। ऐसा तो नहीं है आप कुछ भी नया सोच के देखिए, आपसे पहले, आपसे 100 साल पहले, 1000 साल पहले कोई एक फिलोसोफर होगा जो वो बात ऑलरेडी कह चुका होगा और आपको लगेगा अरे कुछ तो नया सोचा है मैंने, है ना, इतिहास में पहली बार मैंने ही सोचा है ये। तो आपके सोचने का तरीका डिफरेंट हो सकता है, बट बात हो सकता है कि वो ऑलरेडी कही जा चुकी हो। तो कैसे हमारा सोशल इंटरेक्शन हमारे दिमागी विकास को बेहतर बनाता है, कुल मिला के बात ये है। और सोशल इंटरेक्शन में सिर्फ लोगों से बात करना नहीं आता, आप जो देख रहे हैं, आप जो सुन रहे हैं, चाहे वो रेडियो हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो मैं और आप अभी लाइव क्लास में डिस्कशन कर रहे हैं, किताबें पढ़ना हो, ठीक, सब आ जाएगा। तो दोनों ही बातें सही हैं, दोनों को खारिज हम नहीं कर सकते। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। फॉलोइंग लेव वाइगॉत्स्कीज आइडियाज अ टीचर शुड। एक टीचर को क्या करना चाहिए यदि आप लेव वाइगॉत्स्की के आइडिया को फॉलो कर रहे हैं? अब ये देखने में जो है लड्डू सा क्वेश्चन लगेगा, बट कुल मिला के बात ये, आपने कई लोगों ने जो है रट्टे लगाए हुए हैं कि अच्छा रेसिप्रोकल टीचिंग, अच्छा पीयर ट्यूटरिंग, ये तो बात वाइगॉत्स्की की है, बट वो है क्या, रेसिप्रोकल टीचिंग है क्या, ये समझना जरूरी है। तो फॉलोइंग लेव वाइगॉत्स्कीज आइडियाज अ टीचर शुड, क्या करना चाहिए टीचर को? प्रैक्टिस रेसिप्रोकल टीचिंग विद हर स्टूडेंट्स। बात तो सही लग रही है कि अपने विद्यार्थियों के साथ पारस्परिक अध्यापन का पालन करना चाहिए। रेसिप्रोकल टीचिंग मैं थियरी में भी डिस्कस करती हूँ कि हाँ भाई वाइगॉत्स्की से जुड़ा हुआ है। डिस्करेज द यूज ऑफ कल्चरल टूल्स। देखिए एनकरेज करने की बात करेंगे वाइगॉत्स्की कल्चरल टूल्स को। कल्चरल टूल्स क्या है? सांस्कृतिक यंत्र, जैसे भाषा, जैसे मैप्स, है ना, जैसे आर्ट। तो ये सब चीजें कल्चरल टूल्स हैं जिनके माध्यम से इतिहास में क्या हुआ, चीजें कैसे बनी, वो सब हमारे दिमागी विकास में मदद करती हैं ये कल्चरल टूल्स। तो डिस्करेज नहीं करेंगे, एनकरेज करेंगे। उनकी थियरी में ही है सोशियो कल्चरल अप्रोच। ठीक। डिसेमिनेट द नॉलेज टू बी मेमोराइज्ड बाय द स्टूडेंट्स, यानी रट्टा लगाया जाए, कंठस्थ करें ज्ञान को, इस बात का प्रसार करना चाहिए। तो पैसिव कर दिया बच्चे को। बच्चा पैसिव नहीं हो सकता क्योंकि वाइगॉत्स्की क्या है? कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, रचनावादी हैं, जैसे प्याजे भी एक रचनावादी हैं। वाइगॉत्स्की सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, सामाजिक रचनावादी हैं। बच्चे को इंटरेक्ट करके, समाज में चीजें जान करके, इंटरेक्शन से, लैंग्वेज का इस्तेमाल करके, कल्चर का इस्तेमाल करके सीखने पे जोर देंगे क्योंकि सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, सामाजिक रचनावादी हैं। प्याजे रेडिकल हैं, वो बच्चे की एक्टिविटी पे ज्यादा फोकस्ड हैं, लेकिन दोनों बच्चे को कंस्ट्रक्ट करने पे फोकस करते हैं। दोनों रचनावादी हैं, बच्चे को एक्टिव रखने पे फोकस करेंगे, एक समाज के माध्यम से, दूसरा अपनी खुद की एक्टिविटीज एनवायरमेंट के माध्यम से। एनकरेज स्टूडेंट्स टू कंपीट विद ईच अदर। तो ये गलाकाट प्रतिस्पर्धा जो है अपने आप में नेगेटिव टर्म है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अपने विद्यार्थियों के साथ पारस्परिक अध्यापन का पालन करके, रेसिप्रोकल टीचिंग का इस्तेमाल करके वाइगॉत्स्की जो है वो इस आइडिया को फॉलो करेंगे। और रेसिप्रोकल टीचिंग है क्या? देखिए रेसिप्रोकल टीचिंग में 4 एलिमेंट्स होते हैं जिसको हम PQCS कह सकते हैं, इन दिस ऑर्डर, या फिर बिना ऑर्डर के भी आपको याद रखना हो तो जरूरी नहीं है कि इसमें कोई स्टेप ही फॉलो होना है। ठीक है। रेसिप्रोकल टीचिंग, रेसिप्रोकल मतलब पारस्परिक, यानी टीचर बच्चे से सीखता है और बच्चा टीचर से सीखता है। यानी रोल रिवर्सल है कहीं ना कहीं, कि जब टीचर की भूमिका में कई बार बच्चा आ जाए और बच्चे की भूमिका में कई बार टीचर आ जाए, मतलब टीचर क्या करता है? एक्सप्लेन करता है, चीजें समझाता है। कई बार बच्चा उस पोजीशन में आ जाता है कि जब वो पूछ रहा है चीजें तो हो सकता है टीचर सुन रहा हो। तो दोनों एक दूसरे से सीखते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। रेसिप्रोकल है, वो 1 वे नहीं है, 2 वे है ना। तो ये इसमें 4 चीजें शामिल होती हैं, जैसे प्रिडिक्टिंग, यानी प्रिडिक्ट करना। मान लो आपने एक पैराग्राफ पढ़ाया, कोई कविता पढ़ाई, कोई पोएम पढ़ाई, या रिसाइट की, उसका एक पैराग्राफ रिसाइट किया पोएम का, या कोई पैराग्राफ पढ़ा अगर कोई कहानी है तो, एज अ टीचर
अब आपने बच्चों को कहा बताओ तुम्हें क्या समझ में आ रहा है इससे, मतलब क्यों दिया, उनको हिंट दिया, एक प्रॉम्प्ट दिया, स्कैफोल्डिंग कर रहे हैं आप उनकी समझ बेहतर बनाने में, कि जो पढ़ा है, जो आपने पढ़ के सुनाया है, वाचन किया है जिस कविता का, वो उनको कितनी समझ में आई, इस चीज के लिए आपने क्वेश्चन पूछा कि बताओ ये कहना क्या चाहता है कवि इन 4 लाइनों में, या इस पैराग्राफ में, या इन पंक्तियों में। तो एक बच्चा जो प्रिडिक्ट करेगा कि अच्छा ये कहा है, आगे ये कहना चाहता है, अब आगे ये आएगा इसमें, ये एनवायरमेंट के बारे में बात कर रही है, ये जो आपकी कविता है, या हवा के बारे में बात कर रही है, या प्रेम के बारे में बात कर रही है, वॉटेवर, आगे ये होने वाला है शायद इस कहानी में या फिर इस कविता में, या कोई भी एक्टिविटी जो कराई जा रही है, तो ये प्रिडिक्ट करने का काम हो गया। तो अब जब प्रिडिक्ट कर रहा है बच्चा, तो बच्चा एक्टिव है, टीचर सुन रहा है, दूसरी एंड पे चला गया। क्वेश्चनिंग, दूसरा बच्चा हो सकता है इस बीच क्वेश्चन पूछे कि सर जी ऐसा क्यों हुआ, या मैडम ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, या इसमें मुझे एक डाउट है, तो क्वेश्चनिंग, इसको क्लैरिफाई किया जाएगा। तीसरा बच्चा कहेगा नहीं नहीं ये ऐसे नहीं, ऐसे हुआ था, तुमको गलत डाउट है, या वॉट एवर, डिस्कशन हो रहा है क्लास में, क्लैरिफिकेशन हुआ। फिर लास्ट में समराइज भी कर सकता है एक बच्चा कि मेन पॉइंट क्या है इस पूरे आइडिया का, इन 4 पंक्तियों का, या ये कविता कहना क्या चाहती है। तो इसमें बच्चे एक्टिव हैं, ये रेसिप्रोकल टीचिंग का पार्ट है, ये 4 स्टेप्स, कि प्रिडिक्ट करे बच्चा, क्वेश्चन करे, क्लैरिफाई करे, समराइज करे, टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में चल रही है ये जो पूरी प्रोसेस है रेसिप्रोकल टीचिंग की। बच्चा टीचर से सीखता है, टीचर बच्चे से, और आपस में एक इंटरेक्शन होकर के, रोल रिवर्सल होकर के हम यहां सीख रहे हैं चीजें। बात सही है? चलिए खैर, ये हुआ पहला ऑप्शन। देखिए वाइगॉत्स्की में रेसिप्रोकल टीचिंग हो, पीयर ट्यूटरिंग हो, पीयर मतलब जो बच्चे की एज के लोग हैं, तो वो आपस में एक दूसरे को सिखाएंगे कुछ चीजें, ऐसा भी होगा। हिंदी पेडागोजी कल करेंगे यार, आज तो मैं ऑलरेडी बहुत ही थकी हुई हूँ, मैं ऑफ भी करना चाहती थी, बट मुझे लगा नहीं यार पेपर है, किसी तरह से हिम्मत कर लेते हैं, है ना। आप भी पेपर में ज्यादा से ज्यादा पढ़िए जितना हो सके। थैंक यू पूर्णिमा। इन लेव वाइगॉत्स्कीज थियरी सेल्फ टॉक, यानी खुद से बात करना, सेल्फ टॉक दैट गाइड्स थिंकिंग एंड एक्शन इज रेफर्ड टू एज डैश एंड डैश शुड बी। यानी वाइगॉत्स्की के सिद्धांत के अनुसार स्ववाक यानी खुद से वाक करना, या निज वाक भी आप इसको कह सकते हो, जो हमारी सोच यानी चिंतन वह व्यवहार को दिशा देता है, यानी हम कैसे सोचते हैं, थिंक करते हैं, रीजन करते हैं और क्या एक्शन लेते हैं, ये हमारी खुद से बातचीत निर्धारित करती है। कि मैंने खुद से जो सेल्फ टॉक की वो डिसाइड करेगी कि मैं एक्शन क्या लूंगी। अरे यार भूख लगी है, खाना खाना, चलो फ्रिज की तरफ चलते हैं, अब ये मेरे एक्शन को गाइड करेगा। तो जो ये निज वाक है या सेल्फ टॉक है, ये गाइड करती है व्यक्ति के या बच्चे की थिंकिंग को और उसके एक्शन को। इज रेफर टू एज, इसको कहते क्या है सेल्फ टॉक को, तो आपको पता है प्राइवेट स्पीच कहलाती है। तो या तो फर्स्ट होगा या थर्ड होगा, बाकी के दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, क्योंकि ईगो सेंट्रिक स्पीच की बात प्याजे कर रहे हैं, वो उतना महत्व दे भी नहीं रहे इसको। ठीक, तो आत्मकेंद्रित तो वाक नहीं हो सकता वाइगॉत्स्की के अकॉर्डिंग, ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, सिंपल 2 ही ऑप्शन बचे हैं अब आपके सामने। ठीक है, यहाँ पे ये सेमी वो लगा देते हैं, कॉमा लगा देते हैं। प्राइवेट स्पीच की अगर हम बात करते हैं तो ये प्राइवेट स्पीच है, यस प्राइवेट स्पीच, पीएस लिख देती हूँ मैं, 3 से 6 वर्ष में या 2 से 6 वर्ष में बच्चे में होती है, खुद से बातें करता है बोल बोल के। शुड बी एनकरेज्ड, यस, क्योंकि लैंग्वेज को एक महत्वपूर्ण या ग्रेटेस्ट टूल मान रहे हैं वाइगॉत्स्की ह्यूमन बीइंग का, कि बच्चे के लिए एक सबसे बड़ा हथियार है या फिर यंत्र है भाषा जो है, जिसके माध्यम से वो अपनी समझ, अपने संज्ञान, अपने कॉग्निशन का डेवलपमेंट कर सकता है। ये बात सही है, डिस्करेज नहीं करेंगे प्राइवेट स्पीच को, क्योंकि एक पॉजिटिव चीज है। पॉजिटिव चीज को क्या किया जाता है, एनकरेज किया जाता है, बढ़ावा दिया जाता है। बात सही है। तो 77% जो है सही जवाब आप लोग दे रहे हैं। प्राइवेट स्पीच, 3 प्रकार की स्पीच की बात की है वाइगॉत्स्की ने। एक है आपकी सोशल स्पीच, सोशल स्पीच, यही वाइगॉत्स्की प्याजे की बात होती तो ईगो सेंट्रिक स्पीच हो जाता और वो उतना महत्व नहीं देते उसको। सोशल स्पीच यानी बच्चा जब समाज में बात करना सीख जाता है, आसपास मम्मी खाना दे दो, हाय बुआ, हाय फलाना, ये क्या है, बच्चे बात करना शुरू कर देते हैं 2 साल की उम्र में, 2 या उससे अधिक शब्दों को जोड़ के एक नया सेंटेंस बनाना शुरू कर देते हैं, टेलीग्राफिक स्पीच बोलते हैं उसको। राहुल पोल क्यों नहीं डाल रहे हो भाई, इतना स्लो क्यों जा रहा है आपका पोल, मुझे नहीं दिख रहा आज तो यहाँ। अच्छा अभी हटा दिया है 3 का आंसर, राहुल कह रहे हैं अभी नहीं लगाऊंगा पोल, जाओ कर लो क्या करोगे, धमकी। एनीवे तो मजाक की बात है, अभी आप जवाब दे चुके हो। एनीवे आते हैं, फिर आता है सोशल स्पीच यानी सामाजिक वाक, फिर आते हैं प्राइवेट स्पीच पे। प्राइवेट स्पीच ये 2 से 6 या 3 से 6 वर्ष के बीच में जो है होती है, 2 से 7 वर्ष अगर प्याजे के अकॉर्डिंग देखोगे, ईगो सेंट्रिक। प्राइवेट स्पीच है, खुद से बात कर रहा है बच्चा, सेल्फ डायरेक्शन, सेल्फ रेगुलेशन, खुद को ही दिशा दे रहा है, इंपॉर्टेंट है वाइगॉत्स्की के अकॉर्डिंग तीनों ही प्रकार की स्पीच। फिर आ जाती है साइलेंट इनर स्पीच,
ये आपकी 6+ ईयर्स में आ जाएगी। बच्चा मन में ही बात कर लेगा, बाहर बोल बोल के बात करने की जरूरत नहीं है। प्राइवेट स्पीच में बोल बोल के बातें करता है लेकिन खुद से बात करता है। सोशल स्पीच में लोगों से बात कर रहा है। साइलेंट स्पीच में मन में, साइलेंट इनर स्पीच। तीनों ही इंपॉर्टेंट है। प्राइवेट स्पीच गाइड करती है उसके एक्शंस को, कि जब वो तय कर रहा है किसी कपड़े को या अपने खिलौनों को तोड़ के जोड़ रहा है, कुछ कर रहा है, तो वो खुद से बातें करके खुद को डायरेक्शन देता है। जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो खुद से बातें करते हैं, अरे ये वाला नहीं, ये बताया था, अच्छा SCL होता है। जब पेपर सॉल्व करते हुए खुद से बातें कर रहे हैं तो वो सेल्फ डायरेक्शन का आप काम कर रहे हैं। वो इंपॉर्टेंट है। सेल्फ रेगुलेशन का, स्व निर्देशन का आप काम कर रहे हैं प्राइवेट स्पीच यानी निज वाक्य के माध्यम से। और ये 3 से 6 वर्ष में आ गई थी, इसका मतलब ये नहीं कि अब ये 36 वर्ष में चली जाएगी। ये रहेंगी तीनों ही टाइप ऑफ स्पीच लाइफ लॉन्ग। तो ये एक बात हो गई। आगे बढ़ेंगे, क्योंकि भाषा तो क्या है, ज्ञान के लिए महत्वपूर्ण है एज पर वाइगॉत्स्की। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। अगर आप देखें यहाँ पे असर्शन यानी स्टेटमेंट, जीन पियाजे एंड लेव वाइगॉत्स्की डिफर इन देयर पर्सपेक्टिव ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ लैंग्वेज ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। यानी बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और लेव वाइगॉत्स्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है। ये बात सही है कि पियाजे और वाइगॉत्स्की भिन्न सोचते हैं, डिफरेंट सोचते हैं जब बात आती है लैंग्वेज और थॉट की। भाई वाइगॉत्स्की क्या कह रहे हैं, जब लैंग्वेज की बात हो रही है ना, डिफर इन पर्सपेक्टिव ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ लैंग्वेज ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। भाषा का जो महत्वपूर्ण रोल है किसमें, व्यक्ति के दिमागी विकास में, उस पे लैंग्वेज के बारे में पियाजे और वाइगॉत्स्की सेम नहीं सोचते। ज्यादातर चीजों पे सेम सोचते हैं क्योंकि बच्चे को एक्टिव रखते हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं दोनों। लैंग्वेज की जब बात करते हैं तो वो कहते हैं, पियाजे कहते हैं डेवलपमेंट प्रोसीड्स लैंग्वेज, डेवलपमेंट से लैंग्वेज आती है। विकास से, जब दिमागी विकास होगा तो भाषा विकास होगा। वाइगॉत्स्की कहते हैं लैंग्वेज जो है दैट प्रोसीड्स डेवलपमेंट, भाषा विकास से संज्ञानात्मक विकास होगा। तो ये दोनों बिल्कुल डिफर सोचते हैं, डिफरेंट सोचते हैं, ऑपोजिट सोचते हैं जब बात लैंग्वेज डेवलपमेंट और कॉग्निटिव डेवलपमेंट की आती है। ये बात सच है। रीजन क्या है, इन डिस्कवरी लर्निंग टीचर प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज एंड स्टूडेंट्स डेराइव इंफॉर्मेशन फॉर देमसेल्व्स। ये बात भी सही है कि डिस्कवरी लर्निंग में, जो कि ब्रूनर ने जिसकी बात की है, एक्सप्लोर करके बच्चे अपॉर्चुनिटीज उन्हें मिलेंगी, फिर वो इंफॉर्मेशन खुद के लिए डिस्कवर करके सही एक उत्तर तक पहुंच पाएंगे या जवाब तक पहुंच पाएंगे। ये बात भी सही है। लेकिन क्या ये बात इस ए के लिए सही है? नहीं। और आपने खुश होकर के सही जवाब ही दिया है, वेरी गुड। 53% लोग सही जवाब दे रहे हैं, बाकी के 47% लोग गलत जवाब दे रहे हैं। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ए भी सही है, आर भी सही है ना। तो राहुल भी सही है, रीमा भी सही है, बट एक दूसरे के लिए सही नहीं है, ब्रेकअप कर दो। यानी ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, सिंपल बात। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। ये क्या कहता है भाई, लेव वाइगॉत्स्कीज थियरी मेनली फोकस ऑन एक्सप्लेनिंग द इंपैक्ट ऑफ डैश ऑन डैश डेवलपमेंट। वाइगॉत्स्की का सिद्धांत इंपैक्ट ऑफ डैश किसका, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन नहीं, ये तो पियाजे बात करते हैं। बायोलॉजी को तो इन्होंने ज्यादा महत्व नहीं दिया, ये तो क्रिटिसिज्म है वाइगॉत्स्की का कि वो जेनेटिक्स को उतना महत्व नहीं देते जितना सोसाइटी और कल्चर को दे रहे हैं या लैंग्वेज को दे रहे हैं। एट्रीब्यूशन पैटर्न, इसकी बात कुछ हमने की नहीं है कि किस पे एट्रीब्यूट करें, क्या है। कल्चरल टूल्स, यस। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट की बात ना पियाजे करते हैं ना वाइगॉत्स्की करते हैं, तो एक ही जवाब यहां बच जाता है, कोई और ऑप्शन सही हो ही नहीं सकता अगर आप सिर्फ एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल कर लें तो। ठीक है ना। तो कई बार जरूरी नहीं आपको जवाब पता हो, आपको जवाब तक पहुंचना आना चाहिए। तो कल्चरल टूल्स यानी सांस्कृतिक उपकरण, जिसमें भाषा है, जिसमें आर्ट है, जिसमें मैप्स हैं, जो भी संस्कृति में चल रहे हैं, जो कहानियां आप सुनते आ रहे हैं वो सब, और संज्ञानात्मक विकास पर ये पॉजिटिवली प्रभाव डालने वाले कारक हैं जो हेल्प करते हैं। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कितने लोग सही जवाब दे रहे हैं? 94% लोग। बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। ये क्या कहता है, फॉलोइंग लेव वाइगॉत्स्कीज थियरी अ टीचर शुड। वाइगॉत्स्की की थियरी को यदि एक टीचर फॉलो करता है तो उसको क्या करना चाहिए? प्रोवाइड एप्रोप्रिएट स्कैफोल्डिंग टू स्टूडेंट्स बाय गिविंग हिंट्स एंड क्यूज। हिंट दो, हाफ सॉल्व्ड प्रॉब्लम दो, टेम्पररी हेल्प दो, स्कैफोल्डिंग कुल मिलाकर के, जहां बच्चा अटके। बात तो सही है, फिर भी तीनों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। रेस्ट्रिक्ट कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन और डिस्कशन को प्रमोट करना है, रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है, नेगेटिव वर्ड हो गया। कोलैबोरेशन को तो बढ़ावा दो कि बच्चे सहभागिता, ग्रुप में सीखें, असिस्टिव लर्निंग करें, एक दूसरे को सहयोग करें, कोऑपरेट करें। तो 92% लोग सही जवाब दे रहे हैं। प्रैक्टिस टोटल नॉन इंटरफेरेंस इन ऑफ अडल्ट्स इन स्टूडेंट्स प्रोसेस ऑफ लर्निंग, कि अडल्ट्स को होना ही नहीं चाहिए, बच्चे अपने आप सीखें। नहीं भाई, मोर नॉलेजेबल अदर जो हैं वो अडल्ट्स हैं या आपसे ज्यादा जानने वाले लोग हैं, उनका होना महत्वपूर्ण है। फ्रिक्वेंटली यूज नेगेटिव रीइंफोर्समेंट टू कंडीशन स्टूडेंट्स, नहीं, कंडीशनिंग, रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट, इनकी बात पियाजे वाइगॉत्स्की करते ही नहीं है। तो संकेत और इशारे देकर विद्यार्थियों को उपयुक्त पाठ यानी स्कैफोल्डिंग यानी अस्थायी मदद प्रदान करना, जो कि आप लोग सही जवाब दे भी रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, वाइल प्रपोजिंग द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थिंकिंग। भाषा और चिंतन के बीच में ये रिश्ता क्या कहलाता है की बात करते हुए वाइगॉत्स्की क्या कहते हैं? लेव वाइगॉत्स्की कॉन्सेप्चुलाइज्ड लैंग्वेज एज
अ और एन। लैंग्वेज क्या है वाइगॉत्स्की के अकॉर्डिंग, जब वो लैंग्वेज एंड थिंकिंग की बात करते हैं। अभी हमने बात की थी कि लैंग्वेज हेल्प करती है या ग्रेटेस्ट टूल है कॉग्निशन के डेवलपमेंट में, ठीक है ना। तो जब हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट डोमेन विच इज नॉट रिलेटेड टू कॉग्निशन, ऐसा नहीं कह सकते कि लैंग्वेज का डेवलपमेंट पे कोई प्रभाव नहीं, गलत हो जाएगा। कल्चरल टूल विच फैसिलिटेट्स कॉग्निशन इन मल्टीपल वेज, यही बात हमने अभी थोड़ी देर पहले की थी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में कल्चरल टूल्स बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वाइगॉत्स्की के अकॉर्डिंग। और कल्चरल टूल्स में भाषा आती है, मैप्स आते हैं, जो भी संस्कृति में आर्ट एंड क्राफ्ट वो सब चीजें जो चल रही हैं वो सब आता है, आपके ऐतिहासिक इमारतों से लेकर हर चीज कल्चरल टूल का पार्ट है। तो भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है जिसके माध्यम से संज्ञान का विकास होता है। भाषा के माध्यम से हम अपनी समझ का विकास करते हैं। मैं और आप अभी इस थियोरी को बेहतर तरीके से आप समझ पा रहे हैं, पेपर में सॉल्व करके आप पाएंगे, इन क्वेश्चंस को समझ रहे हैं किसके माध्यम से, भाषा के माध्यम से। तो भाषा एक महत्वपूर्ण कल्चरल टूल है और आपकी भाषा में समझ में आना चाहिए। अब कोई व्यक्ति जो अमेरिका में अगर पेडागोजी पढ़ रहा है या वाइगॉत्स्की पढ़ रहा है, वो ये वीडियो देखेगा तो समझ नहीं आएगा, क्योंकि उसके कल्चर से अप्रोप्रिएट नहीं है ये लैंग्वेज वाला टूल। सेम भाषा उसको नहीं आती होगी, मान के चल रहे हैं हम। फॉर्म ऑफ ईगोसेंट्रिक स्पीच यूज्ड टू ओनली फुलफिल बेसिक नीड, ये कहना गलत होगा। हिंड्रेंस टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये कोई बाधा नहीं है संज्ञानात्मक विकास में। ईगोसेंट्रिक स्पीच की कोई फॉर्म नहीं है ये। अगर आप बात करते हैं कि आत्म केंद्रित भाषा एक रूप है जिसके माध्यम से बुनियादी जरूरतों को ही पूरा किया जा सकता है, ऐसी कोई बात वाइगॉत्स्की ने नहीं की है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। अकॉर्डिंग टू सोशल कॉग्निटिव व्यूज ऑफ लर्निंग स्टूडेंट्स लर्न बेस्ट। सोशल कॉग्निटिव व्यू में वाइगॉत्स्की ही हैं, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट में वाइगॉत्स्की ही हैं। सामाजिक संज्ञानात्मकवादी जो है वो कहेंगे समाज के साथ इंटरेक्ट करके आप अपने दिमाग का संज्ञान का विकास करते हैं। तो इसमें मतलब वाइगॉत्स्की की बात हो रही है। तो कई बार नाम नहीं लिखा होगा, फिर भी आप समझ जाइएगा कि कहना क्या चाहता है, कि कवि का इशारा किस तरफ है, ठीक। तो पैसिवली इमिटेटिंग अडल्ट्स, एक तो पैसिव होना किसी भी रचनावादी या सोशल लर्निंग में काम ही नहीं आएगा, कि बच्चे निष्क्रिय हैं, सो गए, टीचर चौक फेंक के मार रहे हैं आगे से, नहीं। एक्टिवली एंगेजिंग विद देयर एनवायरमेंट, ये बात एकदम सही है कि बच्चा जो है अपने एनवायरमेंट, अपने वातावरण के साथ सक्रिय रूप से संलग्न है, ये बात एकदम परफेक्ट है। बच्चा एक्टिव होगा चाहे पियाजे हो चाहे वाइगॉत्स्की हो। ओवर्ट कंडीशनिंग की बात कभी भी, ये व्यवहारवादी सोच है, कंडीशनिंग की बात नहीं करेंगे। कंडीशनिंग है आदत डलवा देना, 2 एकम 2 2 दूनी 4, आया कहां से पता ही नहीं, ठीक। तो ये भी गलत हो जाएगा। असंदर्भित जानकारी की कंठस्थीकरण, यानी कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है। बच्चा इंडिया से है, आप अमेरिका के सारे उदाहरण देते रहते, बच्चा समझ ही नहीं पाता क्या चल रहा है, तो उसके संदर्भ से, उसके जीवन से जोड़ा ही नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन ही सही है, जो कि आप लोग सही जवाब इसमें दे भी रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात है भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। लेव वाइगॉत्स्की व्यूज कॉग्निटिव डेवलपमेंट एज, वाइगॉत्स्की कैसे देखते हैं संज्ञानात्मक विकास को, दिमाग के विकास को, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेमोरी, परसेप्शन, अटेंशन, डिसीजन मेकिंग, ये सब संज्ञानात्मक विकास में आते हैं, दिमाग के विकास में आते हैं। कैसे नॉलेज को बनाया जाता है, ये बात संज्ञानात्मक विकास में समझी जाती है, ठीक है। तो लेव वाइगॉत्स्की के संज्ञानात्मक विकास को किस रूप में देखते हैं? पर्यावरण को प्रभावी रूप से अपनाने की प्रक्रिया, यानी इफेक्टिव अडॉप्शन टू द एनवायरमेंट प्रोसेस। ये कोई प्याजे की बात थोड़ी हो रही है कि अडेप्ट करना है ये वो। अ कोलैबोरेटिव प्रोसेस, हाँ, ये ग्रुप में सीखने की बात करेंगे, क्योंकि सोसाइटी और कल्चर की बात कर रहे हैं, तो सहयोग करके एक दूसरे के साथ ग्रुप एक्टिविटी करके, पीयर ट्यूटरिंग, रेसिप्रोकल टीचिंग, कहीं ना कहीं सोशल इंटरेक्शन या सामाजिक अंतःक्रिया आपको दिखेगी जब भी बात वाइगॉत्स्की की होगी। इंडिविजुअल एक्टिविटी ये नहीं कहेंगे। यूनिफाइड प्रोसेस किस चीज का? अब कई लोगों के दिमाग में आएगा बी और डी क्यों नहीं हो सकता भाई, यूनिफाइड भी तो हो सकता है। तो एकीकृत प्रक्रिया, लेकिन किस चीज की एकीकृत प्रक्रिया, ये तो लिखा ही नहीं है, किस चीज की यूनिफाइड प्रोसेस, है ना। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। जब भी वाइगॉत्स्की और प्याजे, वाइगॉत्स्की की बात आ रही है तो कोलैबोरेशन, सोसाइटी, कल्चर, इनको हम प्रायोरिटी देते हैं ओवर एनी पॉजिटिव वर्ड। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इनके कॉन्टेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू, अब रचनावादी संदर्भ में ये प्याजे से भी पूछ सकता था सवाल और ये वाइगॉत्स्की से भी पूछ सकता है। आपको खुद से देखना है कि इन दोनों में से कोई एक सही होगा, यानी बच्चा एक्टिव चाहिए हमको, जो रचनावादी परिप्रेक्ष्य की बात होगी जहां, ठीक है जी। पटाख से जवाब देंगे आप, मैं आधी नींद में हूं आज। इंडिविजुअल्स आर पैसिवली इन्फ्लुएंस, देखिए कंस्ट्रक्टिविस्ट, एक तरफ रचनावाद यानी ज्ञान की रचना होगी जिसमें बच्चा एक्टिव होगा, दूसरी तरफ आप कह दो निष्क्रिय रहेगा बच्चा, तो ये तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, पैसिव नहीं रह सकता, कांटा लगाओ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इंडिविजुअल्स आर कंडीशन टू लर्न न्यू बिहेवियर्स। कंडीशनिंग भी नेगेटिव वर्ड है जब रचनावाद की बात आती है, क्योंकि कंडीशनिंग में बच्चा पैसिव हो जा रहा है, वो अपने दिमाग को एक्टिव नहीं रख रहा, बस रट्टे लगा रहा है। ये व्यवहारवादी सोच है और हम रचनावाद यानी कंस्ट्रक्टिविस्ट सोच को बेहतर मानते हैं आज के समय में। लर्निंग इज एक्सटेंडिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग द करंट अंडरस्टैंडिंग, ये बात हमें थोड़ी थोड़ी अच्छी लग रही है, 55% लोग सही जवाब भी दे रहे हैं
कि लर्निंग इज एक्सटेंडिंग, यानी बढ़ावा देना है, बढ़ाना है, एक्सटेंड करना है, एंड ट्रांसफॉर्मिंग द करंट अंडरस्टैंडिंग, जो आप आज जानते हैं उसको बेहतर बनाना लर्निंग है। सीखना वर्तमान समझ का विस्तार और परिवर्तन है, कि बच्चा जो आज जानता है, प्रीवियस नॉलेज जो 6th क्लास में पढ़ा है उससे और कॉम्प्लेक्स होगा 7th में, जो आज का स्तर है वो कल बेहतर हो जाएगा, वर्तमान स्तर को एक्सटेंड कर देंगे आप। तो ये लर्निंग है रचनावाद में, कि बच्चा अपनी समझ विकसित करके, अपना मीनिंग मेकिंग करके अर्थ निर्माण कर रहा है, मीनिंग मेकिंग के माध्यम से बेसिकली अपनी समझ विकसित कर रहा है, कॉग्निशन को डेवलप कर रहा है। लर्निंग इज सिंपली राइटिंग एसोसिएशंस ऑन द ब्लैंक स्लेट की बात कभी भी रचनावादियों के कॉन्टेक्स्ट में हो नहीं सकती। तो थर्ड ऑप्शन ही यहाँ पे बेटर है, बच्चा जहां एक्टिव है उसका। और ये अगर आप देखेंगे तो ये वाइगोत्स्की की बात है कहीं ना कहीं, कि लर्निंग इज एक्सटेंडिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग द करंट अंडरस्टैंडिंग, जो प्रेजेंट वो जानता है उससे आगे की तरफ जा रहा है जेडपीडी में, अपने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, ये क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की चिल्ड्रन स्पीक टू देमसेल्व्स, बच्चे खुद से बातें करते हैं। क्यों, क्या है ये, सेल्फ टॉक है। सेल्फ टॉक मतलब प्राइवेट स्पीच है, 3 से 6 वर्ष में होती है, स्वयं से बातें करते हैं, निज वाक, स्ववाक, जो आप कहना चाहें। 45% लोग कह रहे हैं थर्ड ऑप्शन। चलिए देखते हैं। टू एड थॉट एंड फॉर सेल्फ रेगुलेशन, विचार और आत्मनियमन में सहायता के लिए खुद से बातें करते हैं, कि वो अपने थॉट को और अपने सेल्फ रेगुलेशन को हेल्प कर पाते हैं, डायरेक्शन दे पाते हैं। बात तो सही लग रही, गलत तो नहीं लग रही। टू प्रोवाइड सेल्फ रीइंफोर्समेंट व्हेन एडल्ट्स आर इग्नोरिंग देम, ये आपने जल्दी जल्दी में पढ़ लिया और आपने सोचा ये सही है। सेल्फ रीइंफोर्समेंट नहीं, सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन, खुद को दिशा दे पाना, खुद को स्व नियमन कर पाना। अगर रेगुलेट करने की जरूरत है अपनी थिंकिंग प्रोसेस को, गलत सोच रहे हैं आप, तो वो भी आपका ठीक करना यही आएगा। लेकिन रीइंफोर्समेंट होता है बढ़ावा देना, रेगुलेशन है कंट्रोल करना या मैनेज करना, अपनी सोच को मैनेज करना आएगा, इसमें बढ़ावा देना नहीं आएगा। रीइंफोर्समेंट व्यवहारवादी शब्द है, बिहेवियरिस्टिक व्यू पॉइंट है ये। कंडीशनिंग, रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट, रिवॉर्ड, ये चारों शब्द ऐसे हैं जो व्यवहारवादी बिहेवियरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू में आते हैं। इनका 36 का आंकड़ा बोलते हैं ना हम नॉर्मल इंडिया में, वैसी सी स्थिति है इनकी रचनावाद के साथ या पियाजे वाइगोत्स्की के साथ। कभी भी रिवॉर्ड, पनिशमेंट, आपका ये रीइंफोर्समेंट, ये सब शब्द, कंडीशनिंग, ये शब्द आपको नहीं नजर आएंगे पियाजे और वाइगोत्स्की के आसपास भी। तो ये तो गलत हो जाएगा। बिकॉज दे आर ईगोसेंट्रिक, ईगोसेंट्रिक की बात पियाजे करते हैं, वाइगोत्स्की तो नहीं कर रहे हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग पूछा है। बिकॉज देयर थॉट इज इलॉजिकल, बच्चे के थॉट को इलॉजिकल कोई भी रचनावादी नहीं कहेगा, और ना ही आपको इसको सही मानना चाहिए अगर कोई भी व्यक्ति इलॉजिकल कह रहा है बच्चे के थॉट को। वो पियाजे की एक स्टेज में है, वो एक अलग कहानी है, वो इंट्यूटिव थॉट है, उसको भी हम इलॉजिकल नहीं कह करके बुलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, ये क्या कहता है, असर्शन क्या है, कथन है, वाइगोत्स्की कंसिडर्ड लैंग्वेज एज अ पावरफुल टूल फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। भाषा क्या है, एक पावरफुल टूल है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए। आपने भाषा सीखी, आपने कार्टून देखा, आपने रामायण पढ़ी, आपने 4 और किताबें पढ़ी, आपने फिलॉसफी की किताबें पढ़ी, आपने कोई मूवी देखी, ये सब भाषा के माध्यम से तो आप अपनी समझ को विकसित कर रहे हैं। आपने सवाल पूछे अपनी मम्मी से, पापा से, भाई से, बहन से जो आपसे बड़ा था या आपसे कोई चीज ज्यादा जानता था अगर छोटा भी है तो, और अगर आपने अपने टीचर से, तो ये सब भाषा के माध्यम से आपकी थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमेजिनेशन, परसेप्शन, अटेंशन, मेमोरी, ये सब बेहतर हुई है। समझ रहे हो, ये सारी कॉग्निटिव स्किल्स हैं या कॉग्निटिव एलिमेंट्स हैं जो संज्ञान हमारे दिमाग से जुड़े हुए हैं, सोचना, समझना, जानना, डिसीजन लेना, समस्या का समाधान करना। ठीक, तो ये बात तो सही है, ट्रू है। रीजन क्या है इस चीज का, लैंग्वेज हेल्प्स चिल्ड्रन रेगुलेट देयर ओन थिंकिंग एंड बिहेवियर। भाषा हमारी खुद के विचारों को भी तो नियंत्रित करने में हमें मदद देती है ना, कि यार मैं गलत सोच रहा हूं, शायद ये मैंने गलत समझ लिया था, इसको ऐसे ठीक कर सकते हैं। तो भाषा से आप डायरेक्शन भी देते हैं, दोनों ही बातें सही हैं। तो ये पावरफुल टूल हो गई आपके दिमागी विकास के लिए, क्यों, क्योंकि आप खुद को भी डायरेक्शन दे सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन 92% लोग कह रहे हैं ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, ये क्या कहता है, egocentric speech decreases as children grow older because it loses its cognitive importance। अब इसमें आप फंसेंगे। आत्म केंद्रित भाषा उम्र के साथ घट जाती है, क्योंकि अब आपको इतना तो ठीक लगेगा ये, क्योंकि हाँ भाई पियाजे की थियरी में ईगोसेंट्रिक स्पीच कम हो जाती है जैसे ही आप कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आते हो तो। ठीक है ना, हाँ कई लोग कह रहे हैं इतना इजी पूछेगा, हाँ पूछेगा, अगर ये इजी लग रहा है इसका मतलब तैयारी आपकी सही है। क्वेश्चन इसी लेवल के आते हैं और इसमें से कई सवाल आए भी हुए होंगे, कुछ 2-4 क्वेश्चन आए हुए भी डाले गए हैं स्पेशली इसीलिए, या आप गलतफहमी में रहें क्या ये आते हैं, ऐसे ही आते हैं, उठा के देखो। ये तो बल्कि मुश्किल क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की से असर्शन रीजन के तो क्वेश्चन कम ही आते हैं, मैंने एक्स्ट्रा में जबरदस्ती डाला है कि अगर पूछ ले तो आप सॉल्व कर पाए। ठीक है, आत्म केंद्रित भाषा उम्र के साथ घट जाती है क्योंकि इसका संज्ञानात्मक महत्व समाप्त हो जाता है।
एज चिल्ड्रन ग्रो ओल्डर बिकॉज इट लूजेज इट्स कॉग्निटिव इंपॉर्टेंस। हाँ भाई, हो सकता है, हमें क्या पता, हम क्यों सोचें। प्याजी की बात हुई है, नहीं हुई है, तो हमें नहीं पता। अभी रीजन देखते हैं, उसके हिसाब से जाएंगे फिर। अकॉर्डिंग टू वाइगॉत्स्की, ईगोसेंट्रिक स्पीच ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म्स इनटू इनर स्पीच। यानी वाइगॉत्स्की की अगर हम मानते हैं तो ये कह रहे हैं कि जो ईगोसेंट्रिक स्पीच जिसको आप कह रहे हैं या प्राइवेट स्पीच कह रहे हैं, ये धीरे धीरे आंतरिक भाषा में परिवर्तित हो जाती है। ये बात गलत नहीं है। ये ईगोसेंट्रिक स्पीच का मतलब यहां प्राइवेट स्पीच से है ना। ईगोसेंट्रिक का जो मतलब है वो यहां प्राइवेट स्पीच से है। और एक और महत्वपूर्ण बात कि दोनों को फॉल्स आप नहीं कह सकते कि भाई हम तो कहेंगे वाइगॉत्स्की का क्या लेना देना ईगोसेंट्रिक स्पीच से, तो हम तो दोनों को कह देंगे फॉल्स हैं। तो वो ऑप्शन आपके पास नहीं है और आपको ऑप्शन से ही जवाब देना होता है। एक नंबर वहीं से मिलेगा, मेरी और आपकी अपनी पीएचडी लिखने से वहां नहीं मिलेगा कि हमारा मन किया पांचों ऑप्शन लिखेंगे, ये दोनों गलत हैं। ठीक है ना, क्योंकि आपको कॉन्टेक्स्ट समझना होगा। यही बात गलत भी हो सकती थी अगर ऑप्शन चेंज हो जाते तो, क्योंकि वो डायरेक्टली नहीं उनका काम है ये कि वो ईगोसेंट्रिक स्पीच के बारे में बात करें। बट आपको पता है कि ईगोसेंट्रिक स्पीच का मतलब यहाँ प्राइवेट स्पीच से है, अगर वाइगॉत्स्की के कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा है तो। हमेशा जरूरी नहीं है पेपर में या क्वेश्चन में आपको ये मान लेना है कि जहां ईगोसेंट्रिक लिखा है वो प्राइवेट ही है, बट इसका मतलब यही होता है, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी आप ऑप्शन के हिसाब से जाते हैं। तो अब जब आप यहां देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू वाइगॉत्स्की, ईगोसेंट्रिक स्पीच ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म्स इनटू इनर स्पीच। धीरे धीरे जो प्राइवेट स्पीच होती है जिसको हम ईगोसेंट्रिक कह रहे हैं प्याजे की भाषा में, वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है, आपके अंदर चली जाती है, साइलेंट इनर स्पीच बन जाती है कि आप खुद से बातें करने लगेंगे, बाहर बोलने की जरूरत नहीं है, आप अंदर मन में भी बातें कर सकते हैं। ये 6+ ईयर्स में। बात तो सही है, क्योंकि दोनों गलत तो हो नहीं सकते और ये इसको पूरी तरह से गलत कह भी नहीं सकते, सिर्फ शब्दों का हेर फेर है। ईगोसेंट्रिक स्पीच डिक्रीजेज एज चिल्ड्रन ग्रो ओल्डर बिकॉज इट लूजेज इट्स कॉग्निटिव इंपॉर्टेंस। अब ये बात हम यहां नहीं मान सकते जब तक प्याजे नहीं लिखा हुआ है कि ईगोसेंट्रिक स्पीच का महत्व खत्म हो जाता है क्योंकि बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो कॉग्निटिवली मैच्योर हो जाते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ कोई प्याजे की बात तो हुई नहीं है। जब हम एक तरफ प्राइवेट स्पीच के रूप में देख रहे हैं ईगोसेंट्रिक को, तो हम ये नहीं कह सकते। तो थर्ड ऑप्शन ही बचता है कि ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। थर्ड के साथ हम यहां जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। असर्शन क्या है? टीचिंग इज मोस्ट। अब कितने लोगों ने सही जवाब दिया था? 44। वो भी बाद में बढ़ गया होगा क्योंकि मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया है। तो अब देखो, जो लोग 50% लोग सही जवाब नहीं दे पा रहे हैं उन लोगों को लग रहे हैं आसान। वाह। देखिए असर्शन क्या है? टीचिंग इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन इंस्ट्रक्शन टारगेट्स द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यानी शिक्षण सबसे अधिक प्रभावी है होता है जब वह निकटतम विकास क्षेत्र को लक्षित करता है। यानी जो आप जानते हैं उससे थोड़ा सा चैलेंजिंग अगर चीजें आपको दी जाएं तो आपका जो ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है कि आपका विकास थोड़ा आगे तक हो सकता है, जो हम क्वेश्चंस के माध्यम से कर रहे हैं कि थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन भी बीच बीच में डाले जाएं ताकि आपके जेडपीडी में रह के जो आपका करंट लेवल है उससे थोड़ी एक्सटेंड हो सके, आपकी लर्निंग थोड़ी हायर लेवल पे जा सके। बात तो सही है। रीजन क्या है? लर्निंग दैट अकर्स बियॉन्ड द लर्नर्स इंडिपेंडेंट एबिलिटी बट विद गाइडेंस प्रोमोट्स डेवलपमेंट। यानी वो अधिगम, वो लर्निंग जो होती है बियॉन्ड द लर्नर्स इंडिपेंडेंट एबिलिटी। खुद से करने में, क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत हो रही थी, फंस रहे थे आप इससे पिछले क्वेश्चन में, आपको हेल्प दे दी गई, आपको गाइडेंस अगर मिल जाए तो प्रमोट्स डेवलपमेंट, तो आपकी समझ और बेहतर हो गई, विकास बेहतर हो जाएगा। दोनों बातें सही हैं। ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इसमें कोई डाउट सच है नहीं। 92% लोग सही जवाब दे भी रहे हैं। अब ये करंट लेवल से आगे जाने का मतलब है जेडपीडी में स्कैप फोल्डिंग दी जा रही है मोर नॉलेजेबल अदर के द्वारा। बात समझ में आई कि नहीं? आ गई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। असर्शन रीजन का ही एक और सवाल है। वाइगॉत्स्की बिलीव्ड दैट लर्निंग ऑलवेज प्रोसीड्स डेवलपमेंट। वाइगॉत्स्की मानते हैं कि लर्निंग पहले होती है विकास से। यानी कोई चीज आप सीखते हैं उससे फिर आपका विकास होता है कि आपने भाषा सीखी एफर्ट और प्रैक्टिस करके और उसके हिसाब से आपने पढ़ना सीखा, पढ़ने की हैबिट बनाई और पढ़ पढ़ के आपकी समझ बेहतर हो गई, आपका डेवलपमेंट हो गया। ये थियोरीज ने मेरी समझ को बेहतर बना दिया इतने सालों में। इसका मतलब लर्निंग से क्या हुआ? डेवलपमेंट हुआ। ये बात वाइगॉत्स्की कहते हैं, जो कि फैक्ट जैसी लगती है मुझे। तो वाइगॉत्स्की के अनुसार अधिगम हमेशा विकास से पहले होता है या अधिगम से विकास होता है, ये भी कह सकते हैं एज पर वाइगॉत्स्की। ये बात ट्रू है। रीजन क्या है? इंस्ट्रक्शन क्रिएट्स न्यू डेवलपमेंटल पॉसिबिलिटीज बाय एक्टिवेटिंग लेटेंट मेंटल फंक्शंस। यानी जो इंस्ट्रक्शन है, जो शिक्षण है, वो सुषुप्त मानसिक क्षमताओं को सक्रिय कर देता है। यानी जो दबी हुई आपकी मानसिक क्षमताएं हैं, छिपी हुई लेटेंट हैं, जो दिख नहीं रही हैं बाहर, मेंटल फंक्शंस आपके हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। आपके दिमाग पे जब जोर डलता है, आप सीखते हैं चीजें, एफर्ट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आपका विकास की, आपके दिमाग के विकास की क्षमताएं बढ़ जाती हैं, जो कि बात सही है। भाई पहले आपको आसान चीज भी मुश्किल लगती है, फिर जब आप पढ़ना शुरू करते हैं, मेहनत करते हैं, समझते हैं, डिक्शनरी लाते हैं, 4 चीजें समझते हैं, मान लेते हैं इंग्लिश ही आप सीख रहे हैं, तो धीरे धीरे इजी लगने लगेगी। तो आपकी जो लेटेंट पॉसिबिलिटीज या क्षमताएं थी, कैपेबिलिटीज थी, दिमाग की सोचने समझने की क्षमताएं, वो जाग जाती है। मेंटोस दिमाग की बत्ती जल जाती है लर्निंग से। ये बात सही कह रहे हैं वाइगॉत्स्की।
ठीक, तो ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये बात सही है, फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है हमें। कितने परसेंट लोगों ने, 81% लोग सही जवाब दे रहे हैं, इसमें कोई भी डाउट है ही नहीं हमें। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, अकॉर्डिंग टू वाइगॉत्स्कीज, कई लोगों को तो ऐसे सांस आया होगा, हो असर्शन रीजन खत्म हुआ, चलो आएगा अभी फिर से आएगा, क्योंकि अगर आप असर्शन रीजन क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं इसका मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बन गई है, फिर आप नॉर्मल क्वेश्चन तो गलती रेयरली ही करेंगे। अकॉर्डिंग टू वाइगॉत्स्कीज थियरी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग जिसको टेम्परेरी हेल्प कहते हैं हम, हिंट देना, बच्चे को हाफ सॉल्व प्रॉब्लम देना, जहां वो अटक रहा हो वहां मदद देना। ऐसा नहीं है कि बिना मतलब बच्चे के लिए बैसाखी बन के घूमना, उसको जरूरत भी नहीं है, फिर भी नहीं नहीं इसके हेल्प से ही चलना है तुम्हें। तो जहां बच्चा अटक रहा है वहां उसको प्रॉम्प्ट देना, हेल्प देना, हाफ सॉल्व प्रॉब्लम देना, हिंट देना, ये सब जो है आपका इसमें आता है स्कैफोल्डिंग में। तो स्कैफोल्डिंग का एग्जाम्पल क्या होगा भाई, आप बच्चा जो है साइकिल चलाना सीख रहा है और एक व्यक्ति उसको पीछे से साइकिल पकड़ता है ताकि वो गिर ना जाए, और एक टाइम के बाद आप साइकिल पीछे से छोड़ देते हैं, बच्चा खुद से चलाने लगता है। जैसे कि वो खुद से चलाने लगता है, सपोर्ट हटा ली जाती है, टेम्परेरी सपोर्ट है, जीवन भर कोई आपके पीछे नहीं भाग रहा होता। या अगर आपको आपकी मदर ने, आपके फादर ने, टीचर ने लिखना सिखाया है तो पहले तो पेन साथ में पकड़ के लिखना सिखाते हैं ना, जीवन भर थोड़ी पकड़ के चलेंगे, फिर आपको खुद आ जाता है लिखना तो आप स्वयं लिखते हैं। तो वो टेम्परेरी हेल्प है, अस्थायी मदद है स्कैफोल्डिंग, जब तक दी जाएगी जब तक आप स्वयं से नहीं कर रहे हैं, या जहां अटक रहे हैं वहां दी जाएगी। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन 87% लोग कह रहे हैं कि ब्रेकिंग अ टास्क डाउन इनटू स्मॉलर स्टेप्स एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट एज नीडेड, जहां जरूरत है वहां मदद दो और मुश्किल टास्क को छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर दो, बात सही है। प्रोवाइडिंग अ स्टूडेंट विद अ, आइडिया ही ये है कि कॉम्प्लेक्स चीज को थोड़ा आसान बनाना है ताकि बच्चे के लेवल पे आ पाए वो समझने के। प्रोवाइडिंग अ स्टूडेंट विद अ ग्रेड फॉर देयर वर्क एज मोटिवेशन, नहीं ग्रेड देना, नंबर देना, रिवॉर्ड पनिशमेंट वही वाली बात हो गई, ये वाइगॉत्स्की के उसमें नहीं आएगा, चाहे रिवॉर्ड हो, पनिशमेंट हो, कंडीशनिंग हो, है ना, रीइंफोर्समेंट हो, ये सब इनकी डिक्शनरी में नहीं है रचनावादियों की, ये व्यवहारवादियों की डिक्शनरी में है, यानी ये कंस्ट्रक्टिविस्ट लोगों की डिक्शनरी में नहीं है, बिहेवियरिस्ट लोगों की डिक्शनरी में। प्रोवाइडिंग अ स्टूडेंट विद अ रीडिंग असाइनमेंट एंड आस्किंग देम टू आंसर क्वेश्चंस इंडिपेंडेंटली, ये स्कैफोल्डिंग का उदाहरण नहीं है, क्योंकि बच्चा कहीं अटकता हुआ नजर नहीं आ रहा जहां हम मदद कर रहे हो उसकी। डिमॉन्स्ट्रेटिंग अ स्किल टू अ स्टूडेंट एंड देन हैविंग देम मास्टर इट ऑन देयर ओन, तो पहले ही आपने दिखा दिया, अटकने पे थोड़ी मदद दी, आपने पहले मदद दे दी, बाद में वो सीखेगा, वो तो डिमॉन्स्ट्रेशन का उदाहरण हो गया, स्कैफोल्डिंग का नहीं। स्कैफोल्डिंग अटकने में मदद दी जाती है या किसी मुश्किल चीज को आसान बनाने में मदद दी जाती है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगॉत्स्की डैश प्लेज एन इसेंशियल रोल इन हेल्पिंग लर्नर्स प्रोग्रेस थ्रू द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी क्या चीज मदद करती है जेडपीडी में प्रोग्रेस करने के लिए। जेडपीडी क्या है, वो दायरा है जहां बच्चे को यदि मदद मिले तो उसका सीखने का लेवल, यानी ये एक्चुअल डेवलपमेंट कह देते हैं इसको, सो कॉल्ड, होता नहीं है, एक्चुअल नहीं है, एक्चुअल में वाइगॉत्स्की वैसे इसको यूज नहीं करते, बट समझने के लिए यूज कर लेते हैं हम, कि एक जगह है ए, यानी जितना आपको एक्चुअली आता है बिना मदद के आप कर लेंगे, इसके बाहर एक दायरा है जेडपीडी जिसको हम कह रहे हैं, जहां तक आप पहुंच सकते हैं यदि मदद मिल जाए। तो जो जेडपीडी है वो डिफरेंस है जो आप जानते हैं और जो आप जान सकते हैं उन दोनों के बीच का। ठीक, तो जेडपीडी में आपकी प्रोग्रेस कैसे होगी, फिजिकल एनवायरनमेंट, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का तो मतलब ही नहीं है जहां वाइगॉत्स्की की बात हो गई। मोर नॉलेजेबल अदर, वो व्यक्ति जो आपसे ज्यादा जानता है, जैसे सीडीपी में मैं आपकी मदद कर पा रही हूं क्योंकि हो सकता है कि, हो क्या सकता मतलब है ही, तभी आप पढ़ रहे हैं कि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में प्रॉब्लम है और वो मेरी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी सालों से है ना, तो उसका क्या होगा, आपको वो स्कैफोल्डिंग के मतलब जहां आप अटक रहे हैं, जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में आपको दिक्कत है, मदद मिल जा रही है मोर नॉलेजेबल अदर से। इसका एज से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ 45 साल के लोग भी पढ़ रहे होंगे, 54 साल तक के लोग बैचेस में भी हैं, क्योंकि अभी सीटेट सभी को देना है ना, जो टीचर्स हैं ऑलरेडी इतने इतने सालों से। तो इस क्षेत्र में मैं उनसे ज्यादा जानती हूँ, यानी मोर नॉलेजेबल अदर यहाँ पे हो गई इस सब्जेक्ट में। अगर मैं कहूँ तो एज का कोई लेना देना यहाँ पे नहीं है, आप एक छोटे बच्चे से भी सीख सकते हैं। आप देखते हैं माँ बाप जो है, या हमसे पुरानी जनरेशन फोन वगैरह चलाना छोटे बच्चों से सीख लेते हैं, दादा दादी एज में कम है वो उनसे, लेकिन वो सीख रहे हैं, या नाना नानी वॉटेवर। ठीक, तो एज का लेना देना मोर नॉलेजेबल अदर से नहीं होता। मैचुरेशन की बात वाइगॉत्स्की नहीं करेंगे। तो MKO जेडपीडी में स्कैफोल्डिंग देता है, ये आप समझ सकते हैं। स्कैफोल्डिंग एक प्रोसेस है, MKO कोई व्यक्ति हो सकता है, और जेडपीडी एक दायरा है। ठीक है, ये डिफरेंस है तीनों चीजों में। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, ये क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगॉत्स्की मोर नॉलेजेबल न्यू नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड इन अ जोन, नई नॉलेज किस जोन में बनती है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में, संभावित विकास के क्षेत्र में बनती है नई नॉलेज। व्हाट अ चाइल्ड नोज एंड इज कैपेबल ऑफ नोइंग, यानी उस जोन में बनेगी जो बच्चा जानता है, यानी एक्चुअल डेवलपमेंट, और जो वो कैपेबल है जानने की यदि मदद मिल जाए, जेडपीडी। सही है, और इसके बाहर भी एक दायरा जहां वो जा ही नहीं सकता। अब आप साइंटिस्ट नहीं बन जाएंगे किसी भी टीचर के पढ़ाने से आज,
ठीक, तो वो आपकी रीच से ही बाहर है, वो ZPD में नहीं है आपके। आप पेपर क्लियर कर सकते हैं बशर्ते आपको सही गाइडेंस, सही कोचिंग, सही किताबें मिल जाएं। तो ये आपके जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में है, संभावित विकास के क्षेत्र में है। व्हाट अ चाइल्ड नोज एंड व्हाट इज मच बियॉन्ड हर रीच, अगर मच बियॉन्ड हो जाएगा, जो हमने अभी बात की ना कि एक ZPD के बाहर एक सर्कल है जहां तक आप पहुंच ही नहीं सकते, तो अगर बहुत हायर लेवल पे आप चले जाएंगे, जितना आप जानते हैं उससे थोड़ा सा चैलेंजिंग चाहिए, ज्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा तो आप गिव अप कर देंगे, आप कहेंगे मेरे से नहीं हो रहा। ठीक, तो जो कि बच्चा जानता है और जो उसकी पहुंच के बहुत बाहर नहीं, थोड़ा बाहर चाहिए हमको। थर्ड क्या है, व्हाट अ चाइल्ड वांट्स टू नो एंड व्हाट द टीचर थिंक्स शी शुड नो। ऐसा नहीं है कि जो टीचर सोचता है वो होना चाहिए, जो बच्चा सोचता है वो नहीं, फालतू बात है। व्हाट अ चाइल्ड वांट्स टू नो एंड व्हाट हर पेरेंट्स थिंक, नहीं नहीं नहीं। व्हाट अ चाइल्ड नोज एंड इज कैपेबल ऑफ नोइंग, जो एक्चुअल डेवलपमेंट का दायरा जितना आप इंडिपेंडेंटली खुद से कर सकते हैं और जो आप कोचिंग की मदद से कर सकते हैं, वो उसके बीच का डिफरेंस है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, 70% लोग सही जवाब दे भी पा रहे हैं। थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंज होता है, आप घबरा जाते हैं। इसमें मैं मान के चल रही थी कि 90% लोग सही जवाब देंगे, बट 70% ने दे दिया, ये भी बहुत ही है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगॉत्स्की सोशल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस लैंग्वेज डेवलपमेंट बट नॉट कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये कहना गलत हो जाएगा कि सामाजिक कारक जो है या सामाजिक अंतःक्रिया, जब मैं अपने आसपास माहौल में बातचीत कर रही हूँ, एक बच्चा जब बड़ा होता है वो धीरे धीरे जो भी उसके आसपास रिश्तेदार हैं, पापा मम्मी के दोस्त हों, प्ले वे में जाता है वहां लोग मिल रहे हों, हॉस्पिटल जा रहा है, मंदिर जा रहा है वहां लोग मिल रहे हों, चर्च जा रहा है, वॉट, तो ये जो इंटरेक्शन है, भाषा का इस्तेमाल होगा यहाँ सोशल इंटरेक्शन में, इससे संज्ञानात्मक या चीजें होते हुए देखेगा वो, उससे उसकी सोचने की विचार भी करेगा, सोचने समझने सीखने, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा सोशल इंटरेक्शन से, जो उनकी थियरी में सेंट्रल रोल प्ले करता है कि सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज। ये कह रहे हैं नहीं होगा, तो ये तो गलत हो जाएगा, है ना। कॉग्निटिव डेवलपमेंट फैसिलिटेट्स लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये पियाजे कहते हैं कि भाई जो विकास है उससे भाषा विकसित हो रही है, जो संज्ञानात्मक विकास है कि दिमाग का विकास हो रहा है, आपकी लॉजिकल थॉट आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और इससे आपका भाषा भी आ रही है। ये पियाजे का विचार है। लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट एडवांस इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर, यानी भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। ये बात कभी भी वाइगॉत्स्की नहीं कहेंगे। वो थॉट और लैंग्वेज के बारे में कहते हैं कि एक समय के बाद जो भाषा और विचार हैं वो मर्ज हो जाते हैं, शुरुआत में इंडिपेंडेंट होते हैं। थॉट एंड लैंग्वेज, थॉट और लैंग्वेज यानी चिंतन या विचार पैरेलली चलते हैं, इंडिपेंडेंट चलते हैं कुछ साल तक, फिर 3 साल के बाद ये मर्ज हो जाते हैं, इंटरडिपेंडेंट बन जाते हैं। ये बात किसके बारे में हो रही है, वाइगॉत्स्की कर रहे हैं, जबकि पियाजे कह रहे हैं थॉट से लैंग्वेज आती है। ये दो अलग बातें हैं। यहां बात किसके बारे में चल रही है, बात यहां चल रही है कि जो लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड कॉग्निटिव, लैंग्वेज डेवलपमेंट फैसिलिटेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये बात सही है। लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट एडवांस इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर, ये कहना गलत हो जाएगा कि भाषा विकास अलग चलता है, संज्ञानात्मक विकास अलग चलता है। वो तो कह रहे हैं लैंग्वेज क्या है, कल्चरल टूल है, और ये ग्रेटेस्ट टूल है फॉर ह्यूमन बींग्स, जिससे वो अपनी समझ को विकसित कर सकते हैं, अपना कॉग्निटिव डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है। तो थॉट और लैंग्वेज के बारे में वो कहेंगे कि शुरुआत में इंडिपेंडेंट या पैरेलल या समानांतर होते हैं भाषा और विचार, बाद में मर्ज हो जाते हैं। वो लैंग्वेज और कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में ऐसा नहीं कह रहे हैं, तो इसके चक्कर में कंफ्यूज मत हो जाना, ये थॉट और लैंग्वेज की अलग बात कही है उन्होंने। ठीक है ना, चलिएगा। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट फैसिलिटेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये बात एकदम सही है, क्योंकि सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, ये 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनसे संज्ञानात्मक विकास हो रहा है वाइगॉत्स्की के अकॉर्डिंग। तो भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है कि भाषा से आपके दिमाग की क्षमता, आपके समझने सीखने की क्षमता बेहतर होती है भाषा के विकास से। बात तो सही है। ऐसे ही आप पढ़ के, देख करके, अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं, भाषा के माध्यम से तो अपनी समझ विकसित कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, एज पर लेव वाइगॉत्स्की प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन दी डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्चुअल एबिलिटीज अमॉन्ग चिल्ड्रन। क्या चीज है जो वाइगॉत्स्की के अकॉर्डिंग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, सिग्निफिकेंट रोल, इनसिग्निफिकेंट नहीं, सिग्निफिकेंट। बच्चों के संकल्पनात्मक यानी कॉन्सेप्चुअल एबिलिटीज, जो कॉन्सेप्ट्स बन रहे हैं उनकी, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी कौन सी एक चीज। देखिए, पुरस्कार से तो भाग जाना, जहां पियाजे वाइगॉत्स्की लिखा हो, पुरस्कार कभी भी सही जवाब नहीं हो सकता। पीयर कोलैबोरेशन, हाँ, जब वाइगॉत्स्की की बात हो रही है, सोशल इंटरेक्शन या बच्चे का एक्टिव रहना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। बच्चा एक्टिव है, 90% पेडागोजिकल क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे, चाहे किसी के भी हो। सोशल आइसोलेशन नहीं होगा। कई लोग खुश होकर इसमें थर्ड ऑप्शन लगा देते हैं, ये सोशल आइसोलेशन नहीं हो सकता। सोशल आइसोलेशन का मतलब है अलगाव, अलग थलग कर दिया आपने बच्चे को। सोशली आइसोलेट कर दोगे तो वो तो सेग्रीगेट हो गया, अलग थलग हो गया, अकेला कर दिया आपने उसको। आपको सोशल इंटरेक्शन कराना है, आइसोलेशन नहीं कराना है। स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम नहीं,
बच्चे के हिसाब से आपको वो करिकुलम डिजाइन करना है। पीयर कोलैबोरेशन, बच्चा एक दूसरे के साथ, सहकर्मी सहयोग यानी अपने दोस्तों के साथ, अपने हम उम्र लोगों के साथ स्कूल में। और यही एक मुख्य रीजन भी हम स्कूल भेजते हैं कि बच्चा सोशल स्किल्स सीखे, अपनी समझ को बेहतर करे अपनी हम उम्र लोगों में। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्कीज थियरी इनर स्पीच, इनर स्पीच बताइए क्या है यहाँ पे। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक, ऑप्शन देखिएगा, इज अ वे फॉर चिल्ड्रन टू कम्युनिकेट विद एन इमेजिनरी फ्रेंड, कि एक काल्पनिक दोस्त है जो इमेजिनेशन में उनके आता है और इसलिए वो इनर स्पीच करते हैं, अंदर बातें करते हैं। क्यों? क्योंकि एक इमेजिनरी कोई भूत है जो उन्हें दिखता है। ये फालतू की बात है ना। इज अ साइन ऑफ कॉग्निटिव इमेच्योरिटी, ये बिल्कुल भी नहीं कहेंगे वाइगोत्स्की, क्योंकि उनके लिए भाषा महत्वपूर्ण है। वो भाषा को कॉग्निटिव इमेच्योरिटी का साइन नहीं कहेंगे, जैसे कि ईगो सेंट्रिक स्पीच को कई जगह पे देखने को मिलता है कि प्याजे को कह दिया जाता है कि वो ईगो सेंट्रिक स्पीच को थोड़ा कॉग्निटिव इमेच्योरिटी ही मान रहे हैं। ठीक, तो ये वो बात नहीं है, वाइगोत्स्की ऐसा नहीं कहेंगे। इज अ साइन ऑफ डेवलपमेंटल डिले, कि कोई डिले हो गया विकास में, नहीं, ये तो बल्कि हेल्पफुल है लैंग्वेज तो। इज अ वे फॉर चिल्ड्रन टू रेगुलेट देयर ओन थिंकिंग, जब इनर स्पीच या प्राइवेट स्पीच या साइलेंट इनर स्पीच, इन दोनों में से कुछ भी हो, हालांकि ये सिर्फ इनर स्पीच लिखा हुआ है तो हम इसको ये नहीं मान के चल सकते कि प्राइवेट स्पीच के बारे में बात हुई है। थोड़ा सा कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में, आया हुआ क्वेश्चन है, पूछा है तो, बट उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ऑप्शंस ही वैसे नहीं है। तो साइलेंट इनर स्पीच नहीं लिखा है तो ये हो सकता है कि प्राइवेट स्पीच के बारे में भी बात कर रहे हो, बट इनर स्पीच की बात हो रही है तो आंतरिक वाक्य की बात हो रही है, हम ये मान के चल रहे हैं, तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी की साइलेंट इनर स्पीच की बात हो रही होगी। ये प्राइवेट स्पीच भी होती तब भी आंसर सेम ही रहता, कुछ अलग नहीं होगा इसमें। इज अ वे फॉर चिल्ड्रन टू रेगुलेट देयर ओन थिंकिंग, वो अपनी थिंकिंग को रेगुलेट करते हैं, चाहे आप अंदर बात करके करें रेगुलेट, चाहे प्राइवेट स्पीच में खुद से बात करके करें, है ना, दिशा दे रहे हैं आप जब आंतरिक वाक आपके अंदर चल रहा है। इनर लिखा है तो हम ये मान रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं साइलेंट इनर स्पीच की बात हो रही होगी। प्राइवेट स्पीच भी होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आंसर सेम ही है, वो भी सेल्फ रेगुलेशन के, सेल्फ डायरेक्शन के ही काम आती है। कि एक बच्चा है कपड़े तय करते हुए अपने खिलौनों से खेलते हुए खुद को दिशा दे रहा है कि ये ऐसे नहीं, ऐसे ये रेड वाला ब्लॉक इसमें मिलाएंगे, है ना, वो कहाँ गया, खुद से बातें कर रहा है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD, निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? फटाक से आप जवाब देंगे इसका, इतने में जल ग्रहण करूंगी और आप इसका जवाब देंगे। 7-8 सवाल और हैं आपके सेट में। कोई कह रहा है टाइम रनिंग सो अवॉइड एक्सप्लेनेशन। कितने लोग चाहते हैं कि एक्सप्लेनेशन को अवॉइड किया जाए? कई लोग जो सीख रहे होंगे उनको तो दिक्कत होगी ना। कर सकते हैं, थोड़ा कम कर सकते हैं, बट ठीक है यार। देखो मैं स्पीड वैसे भी आपका समय बहुत कम लेती हूँ, मेरी स्पीड बाय डिफॉल्ट ही ज्यादा है। कल का सेशन भी आप देखोगे तो जितना आप नॉर्मल पेस पे, अगर जितना आप 1.5-2 घंटे में पढ़ रहे हैं वो 1 घंटे में आपको यहाँ कम से कम भी देखने को मिल जाएगा, वो डिफॉल्ट सेटिंग ही है। हालांकि मैं स्लो कर सकती हूँ इफ यू वांट। तो कल भी हम 58 मिनट्स में हमने 30 क्वेश्चंस किए हैं और उसमें बीच में एक्सप्लेनेशन है, ऐसा नहीं कि एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो 2 मिनट भी एक क्वेश्चन को हमने दिए नहीं है। आप खुद से भी बैठ के 30 क्वेश्चन करोगे ना तो भी ज्यादा टाइम लगा दोगे अगर थोड़ा सा पढ़ने भी बैठोगे क्वेश्चन को। हालांकि इतना टाइम आपके पास पेपर में नहीं होगा, बट जब आप नॉर्मली खुद से समझने की कोशिश कर रहे होते हो तब। तो द एरिया बिटवीन अ चाइल्ड्स, कितने लोग कह रहे हैं? 89% लोग फर्स्ट ऑप्शन दे रहे हैं, इसका मतलब सही है। द एरिया बिटवीन अ चाइल्ड्स करंट लेवल ऑफ इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंस एंड द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस दैट द चाइल्ड कुड अचीव विद द हेल्प ऑफ अडल्ट्स एंड मोर स्किल्ड पीयर्स। वो लोग या मोर नॉलेजेबल अदर्स भी लिख सकता था, कि वो लोग जो उससे ज्यादा जानते हैं यदि वो उनकी मदद ले लेता, यानी वो बच्चा जो खुद से वर्तमान स्तर जो उसका है और जो वो किसी की मदद से सीखेगा, ये उसके ZPD में आएगा। बिल्कुल सही बात है, उसका संभावित विकास है, यानी संभावना है कि वहां तक विकास हो जाएगा, जो आज वो जानता है और जितना वो किसी की मदद से जान सकता है, इन दोनों के बीच को ही हम ZPD कहते हैं। और ये ही है संभावित विकास की संभावना है कि जहां आज खड़े हो वहां से 2 फ्लोर ऊपर जाया जा सकता है। ठीक, A range of tasks that the child should be able to do as per her age. एज की बात वाइगोत्स्की नहीं करते अपनी थियरी में, वो लैंग्वेज डेवलपमेंट में बस उन्होंने 3 स्पीच में इंडिकेट किया है, उसके अलावा वो कोई स्टेज की बात नहीं करते। डेवलपमेंट को कॉन्टिन्यूस मानते हैं, डिसकॉन्टिन्यूस नहीं मानते, क्योंकि वो स्टेज की बात नहीं कर रहे। वह प्रक्रिया जिसमें शुरू में विभिन्न समझ वाले 2 व्यक्ति समान समझ पर पहुंचते हैं, नहीं कि एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग में पहुंचे, कोई डाउट क्लियर थोड़ी कर रहे हैं। द प्रोसेस, इसमें एक व्यक्ति है जो ज्यादा स्किल्ड है, वो समझ को बेहतर बना रहा है, ZPD में यही होगा। द प्रोसेस इन विच चिल्ड्रन लर्न टू परफॉर्म टास्क एज सेट बाय द एल्डर मेंबर्स एज अ सोसाइटी, नो। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 पे चले जाइएगा। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की, बेसिक मेंटल कैपेसिटीज आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हायर कॉग्निटिव प्रोसेसेस प्राइमरीली थ्रू। जो बेसिक मेंटल कैपेसिटीज है उनको हायर लेवल पे हम ट्रांसफॉर्म कर पा रहे हैं, मोर स्किल्ड पीयर के माध्यम से, मोर नॉलेजेबल अदर के माध्यम से, डिफिकल्ट टास्क जो हमारे लेवल से जस्ट थोड़ा सा ऊपर हैं उनको करके, चैलेंज करके खुद को। तो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट की बात वाइगोत्स्की करेंगे नहीं, सोशल इंटरेक्शन, यस, लोगों से चर्चा करके,
वाद विवाद करके, किताबें पढ़ के, लैंग्वेज का इस्तेमाल करके, लिख के। स्टिमुलस रिस्पॉन्स नेगेटिव है ये पियाजे वाइगोत्स्की दोनों के अकॉर्डिंग। अडेप्टेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ये पियाजे करेंगे, इसका अगर उत्तर में ऊपर पियाजे लिखा होता तो हम फोर्थ ऑप्शन कह देते। सेकंड सही है, 95% लोग सही जवाब दे भी रहे हैं। अब आप फर्स्ट क्लास बढ़िया सॉल्व कर पा रहे हैं, सवाल आपसे गलत नहीं होंगे वाइगोत्स्की के। कंस्ट्रक्टिविस्ट सच एज जीन पियाजे एंड लेव वाइगोत्स्की व्यू लर्निंग एज। पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों लर्निंग को कैसे देखते हैं? अब आपको एक कॉमन सवाल की तरफ, कॉमन जवाब की तरफ जाना है। दोनों रचनावादी हैं, बच्चों को एक्टिव ही रखेंगे। तो अधिगम को कैसे देखते हैं? एक्विजिशन ऑफ स्किल्स, यानी कौशलों को अर्जित करना, कि साइकिल चलाना सीख लो, है ना, मेहंदी लगाना सीख लो, रंगोली बनाना सीख लो, डांस करना सीख लो, टाइपिंग सीख लो, गाना गाना सीख लो, स्किल्स को अर्जित करना। लग रहा है सही? सही सुनने में लग रहा है, बट पियाजे वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग हो सकता है इससे बेहतर जवाब हो हमारे पास। ये थोड़ा सा व्यवहारवादी पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। कंडीशनिंग तो कभी भी हो नहीं सकता दोनों के ही अकॉर्डिंग। पैसिव बच्चे को रख नहीं सकते किसी भी हालत में, दोनों नेगेटिव हैं। प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग बाय एक्टिव एंगेजमेंट, बस इससे बेहतरीन जवाब हमें मिल ही नहीं सकता था। ये हल्का पड़ गया इसके सामने एकदम। इससे बेहतर जवाब है कि बच्चे को अर्थ निर्माण करा के सक्रिय होगा जब वो एक्टिवली एंगेज करेगा, अपनी नॉलेज को मीनिंग मेकिंग करेगा, रियल लाइफ से जोड़ेगा, तो बात बन जाएगी। तो बच्चा एक्टिव है, मीनिंग मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब होता है। रचनावादी कहते ही हैं कि जीवन से जोड़ के सिखाओ, अर्थ निर्माण होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, मीनिंगफुल लर्निंग की बात करते हैं। फ्रॉम अ वाइगोत्स्कियन पर्सपेक्टिव इफेक्टिव टीचिंग शुड प्राइमरीली फोकस ऑन। अगर वाइगोत्स्की की दृष्टिकोण से देखें तो प्रभावी शिक्षण का फोकस कहां होना चाहिए? प्रभावी यानी इफेक्टिव यानी बेहतरीन शिक्षण, जो अच्छा शिक्षण जिसको हम कहेंगे, उसका ध्यान कहां होना चाहिए, या किसको हम अच्छा शिक्षण कहेंगे? तो देखते हैं क्या कह रहे हैं आप लोग। थर्ड ऑप्शन कह रहे हैं, चलिए देखते हैं। 51% लोग प्रेजेंटिंग कंटेंट स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू एज। ये स्ट्रिक्टली कभी भी पियाजे या वाइगोत्स्की नहीं कहेंगे। स्ट्रेंथनिंग स्टिमुलस रिस्पॉन्स, और एज की बात मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, वाइगोत्स्की करते हुए नजर नहीं आते। स्टिमुलस रिस्पॉन्स, क्योंकि इन्होंने एज की बात करते तो स्टेजेस दे देते ना कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, जैसे पियाजे ने दी थी। स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बात ये करेंगे नहीं। एक्सटेंडिंग लर्निंग स्लाइटली बियॉन्ड द लर्नर्स करंट लेवल, ये बात एकदम सही है कि आप लर्निंग को एक्सटेंड करो, जितना बच्चा जानता है उससे हल्का सा +1 आप उसको चैलेंजिंग टास्क दो, जिससे मोर नॉलेजेबल अदर का काम करके आप उसकी समझ को बढ़ा सकें। जितना वो करंट लेवल है उसका, वो बढ़ जाएगा। यही बात ZBD में होती है। रोट लर्निंग की बात इनमें से कोई नहीं करेगा। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। कितने % लोगों ने सही दिया? 86। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। वाइगोत्स्कीज व्यू ऑफ ईगोसेंट्रिक स्पीच डिफर्स फ्रॉम पियाजेज बिकॉज वाइगोत्स्की बिलीव्ड इट टू बी। वाइगोत्स्की अलग तरह से देखते हैं किसको? ईगोसेंट्रिक स्पीच को, या आत्म केंद्रित या अहम केंद्रित वाक को, जो प्री ऑपरेशनल स्टेज में आता है 2 से 7 वर्ष में पियाजे के अकॉर्डिंग। जैसे पियाजे देखते हैं उससे अलग तरीके से देखते हैं। अभी वही सवाल आया था ना कि वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग ईगोसेंट्रिक स्पीच यानी प्राइवेट स्पीच, जो सेल्फ रेगुलेशन काम आएगी। पियाजे के अकॉर्डिंग ईगोसेंट्रिक स्पीच उतने काम की नहीं है, वो कॉग्निटिव इमेच्योरिटी का कहीं ना कहीं साइन बन जाती है। अ साइन ऑफ कॉग्निटिव इमेच्योरिटी नहीं। वाइगोत्स्कीज व्यू पूछा है ना, तो वाइगोत्स्की तो नहीं कहते कि इमेच्योरिटी है। सोशल ऑब्स्टेकल नहीं, वाइगोत्स्की ऐसा नहीं कहते। अ ट्रांजिशनल टूल एडिंग सेल्फ रेगुलेशन, यस वाइगोत्स्की ये कहते हैं। मीनिंगलेस वर्बल बिहेवियर नहीं है। तो उनके अकॉर्डिंग तो ईगोसेंट्रिक स्पीच एक आत्मनियमन का तरीका है, सेल्फ डायरेक्शन का तरीका है। 88% लोग सही जवाब दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम सिचुएशंस बेस्ट रिप्रेजेंट्स लर्निंग विद इन द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अधिगम का अच्छा उदाहरण सर्वश्रेष्ठ रूप से दर्शाता है ZPD के एक बेस्ट एग्जाम्पल को, या कौन सी एक जोन है जहां ZPD की बात हो रही है, बच्चे का विकास संभव है आगे। अ चाइल्ड इंडिपेंडेंटली मेमोराइजिंग, ये मेमोराइजिंग अपने आप में नेगेटिव है, रट्टे नहीं लगाएगा बच्चा। अ चाइल्ड फेलिंग टू सॉल्व अ टास्क आफ्टर रिपीटेड गाइडेंस, रिपीटेड गाइडेंस नहीं, आपको चाहिए कैसी गाइडेंस? जो असिस्टिव गाइडेंस हो, है ना, जो आपको हेल्प महसूस हो लेकिन आपको खुद से करने का भी मौका दिया जाए इस सवाल को। अ चाइल्ड सॉल्विंग अ चैलेंजिंग टास्क विद गाइडेड सपोर्ट, गाइडेड सपोर्ट चाहिए, जहां चैलेंज उसको महसूस हो और जहां वो अटके वहां उसको स्कैफोल्डिंग दे दी जाए, ये ZPD है। अ चाइल्ड लर्निंग थ्रू रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट, जी नहीं। देखिए सिंपल है, ZPD एक ऐसा दायरा है जहां तक संभावना है कि बच्चा पहुंच जाएगा, लेकिन आज वो वहां नहीं है। तो आज जहां है, यदि वहां से उसको मदद दी जाए तो, और चैलेंजिंग टास्क दिया जाए, हेल्प दी जाए, स्कैफोल्डिंग दी जाए, तो वो अपने बेहतर हायर पोटेंशियल तक पहुंच पाएगा। तो ये हो गया आपका थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है भाई? अ टीचर एनकरेजेस, जैसे आप रोटी बनाना सीखते हैं तो किसी की मदद से ही सीखे ना, तो वो आपके दायरे में तो था, लेकिन 6 महीने के बच्चे के दायरे में नहीं है रोटी बनाना, तो वो उसकी रीच से बियॉन्ड हो जाएगा। तो आपके दायरे में है, आपको हल्का सा चैलेंज महसूस होगा, लेकिन आपको कोई मोर नॉलेजेबल अदर, आपकी मम्मी, आपके पापा, जिनको भी खाना बनाना आता हो, या आपका कुक मदद दे, तो आप सीख जाएंगे। थोड़ा सा चैलेंजिंग लगेगा शुरुआत में। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। टीचर एनकरेजेस स्टूडेंट्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स कोलैबोरेटिवली एंड ग्रेजुअली रिड्यूसेस असिस्टेंस एज
कॉम्पिटेंस इंक्रीजेस। भाई धीरे धीरे जो है असिस्टेंस यानी सहायता कम कर दी जाती है एक टीचर के द्वारा, जैसे जैसे बच्चा खुद से इंडिपेंडेंटली सॉल्व करने लगता है सवाल। भाई जैसे जैसे प्रॉब्लम उसको लगेगा चैलेंज कम होते जा रहा है, अब खुद से सॉल्व करते जाओगे। साइकिल चलाने में मदद तब दी जा रही है ना जब अटक रहे हो, तो जहां अटक रहा था बच्चा उसको उस स्टेप पे हेल्प कर दी, अब आगे वो खुद से सॉल्व करता रहेगा वैसे सवाल। बात तो सही है, ये स्कैप फोल्डिंग है, सिंपल स्कैप फोल्डिंग विद इन दी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जेडपीडी में ही तो दी जाएगी, ये कोई डिसइक्विलिब्रियम, डिस्कवरी लर्निंग, ट्रायल एंड एरर जैसा कुछ है ही नहीं। जेडपीडी है ये निकटतम विकास का क्षेत्र है, जहां तक संभावना है कि बच्चा सीख जाएगा उसको वहां हेल्प दो और धीरे धीरे हेल्प हटाते जाओ जैसे बच्चा खुद से करना शुरू कर दे जो भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम है या जो भी वो सीख रहा है। क्वेश्चन नंबर 29, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगॉत्स्की द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोशल स्पीच इनटू इनर स्पीच, ये जो सामाजिक वाक है ये जो इनर बन जाएगा जब, ये जो ट्रांजिशन है ये होता कैसे है? लैंग्वेज बिकम्स इररेलेवेंट, इररेलेवेंट नहीं बनेगी लैंग्वेज के बारे में कोई भी नेगेटिव बात वाइगॉत्स्की कभी नहीं करेंगे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रोसीड्स सोशल इंटरेक्शन, यानी संज्ञानात्मक विकास से सोशल इंटरेक्शन होगा। ये बात पियाजे कहते हुए एक बार को नजर आ जाएंगे, वाइगॉत्स्की नहीं कहेंगे। सोशल इंटरेक्शन प्लेज अ सेंट्रल रोल इन शेपिंग हायर मेंटल फंक्शंस, ये बात सही है। लैंग्वेज एंड थॉट रिमेन इंडिपेंडेंट थ्रू आउट डेवलपमेंट, नहीं जी, लैंग्वेज एंड थॉट कुछ टाइम तक इंडिपेंडेंट रहते हैं फिर बाद में मर्ज हो जाते हैं 3 साल के बाद, ये वाइगॉत्स्की कह रहे हैं। तो उच्च मानसिक क्रियाओं के विकास में सामाजिक अंतःक्रिया केंद्रीय भूमिका निभाती है ना। सोशल स्पीच जो है वो इनर स्पीच प्राइमरली इंडिकेट्स दैट, सोशल स्पीच का इनर स्पीच बनना ये दर्शाता है कि सोशल इंटरेक्शन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है मेंटल फंक्शंस में, हायर मेंटल फंक्शंस में, कि जो आप अब मन में कर पा रहे हो वो कहां से सीखा आपने? पहले आप भाषा बोल बोल के कोई अपने आप को डायरेक्शन दे रहे थे, अब आप मन में सोच के डायरेक्शन दे रहे हो। तो ये हायर मेंटल फंक्शन कैसे हुआ? भाषा के माध्यम से। वो सोचना भी एक तरह से भाषा का ही उदाहरण हुआ ना। आखिरी सवाल है आज का, क्वेश्चन नंबर 30। भूख लगी है बहुत तेज, मेरी साग और मक्के की रोटी रखी हुई है और मेरा सारा ध्यान अभी उन्हीं पे है, मिर्च के अचार के साथ खाई जाएंगी। 11:30 बज चुके हैं तो डिनर कहेंगे इसको। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट सवाल। वाइगॉत्स्की के अकॉर्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट आपको पहचानना है। असर्शन या स्टेटमेंट क्या है? इंटरेक्शन विद मोर नॉलेजेबल अदर्स सच एज टीचर्स एंड पीयर्स कैन प्रोवाइड द नेसेसरी सपोर्ट एंड गाइडेंस टू हेल्प लर्नर्स डेवलप देयर अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल्स। अगर हम बात करें मोर नॉलेजेबल अदर्स के साथ जो इंटरेक्शन है, यानी आपसे ज्यादा जानने वाले जो शिक्षक हैं, साथी हैं आपके, उनके साथ जो इंटरेक्शन है, उनसे अगर आप हेल्प ले रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो बच्चे की समझ और उसकी स्किल्स को बेहतर करने में मार्गदर्शन मिलेगा इस चीज से। बिल्कुल ट्रू बात है। रीजन क्या है? सोशल इंटरेक्शन इज अ की कंपोनेंट ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। ये जो सामाजिक अंतःक्रिया है, जो लोगों के साथ चर्चा करना है, सीखना है, बात करना है, वाद विवाद करना है, ये हमारी समझ को सोशल इंटरेक्शन में सब आ जाएगा। फिर भाषा का आप इस्तेमाल करेंगे, लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, कुछ देख रहे हैं लोगों को करते हुए, मैच देखने गए वहां भी सोशल इंटरेक्शन है। तो दोनों ही बातें सही हैं और दोनों एक दूसरे को सही से एक्सप्लेन भी करते हैं। सेकंड ऑप्शन 82% लोग सही जवाब इसका दे भी रहे हैं। तो सिंपल है, इसमें क्या डाउट है? कोई डाउट है तो बताओ। आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस कितने ठीक किए वो आप बता दीजिएगा। वो कीवर्ड वाली पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा। मैं लेट्स लर्न के ऐप पे भी डलवा दूंगी वो कीवर्ड वाली जो पीडीएफ है, बाइलिंगुअल करा के उसको, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा अगर ना किया हो। आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस कितने आपने ठीक किए वो बताइएगा और आपके कॉन्सेप्ट होपफुली क्लियर हुए होंगे। रेसिप्रोकल टीचिंग क्या है, और जेडपीडी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो समझ जाइएगा, ये भी पूछ लेता है कि व्हाट अ लर्नर नोज एंड व्हाट ही कैन नो। तो जो आज वो जानता है वर्तमान और जो वो जान सकता है, उन दोनों के बीच के अंतर को जेडपीडी कहते हैं, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। है ना, कल 18 ही आए, कोई बात नहीं, फिर से एक बार रिवाइज कर लेना। इसका पीडीएफ भी आपको मार्क करके रात में ही मिल जाएगा। बाकी सारे पीडीएफ शेयर कर दिए हैं टेलीग्राम पे, जितने भी सेशंस इस बार के अभी तक हुए। तो ज़्यादा सेशंस हुए भी नहीं, 8-10 सेशंस हुए, बट वो काम के हैं। एडमिट कार्ड आपके पेपर से 15 दिन पहले जनरली आता है, बट अब जो इनका पैटर्न है सीटेट का वो ऐसा है कि 1 हफ्ते पहले दे देंगे, फिर 2 दिन पहले फाइनल एडमिट कार्ड दे देंगे। तो वैसा है, आप तो पढ़ने पे ध्यान दो, बाकी सब चीज़ें अभी सेकेंडरी हैं। चलिए टेक केयर, बाय। हिंदी पेडागॉजी कल करेंगे 9 बजे, होपफुली टाइम से करेंगे कल।